चलो मैं एक बात आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य के पालन करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी आज। ब्रह्मचर्य एक गूढ़ वर्ड्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उनका जो कॉम्प्लेक्स अर्थ है बहुत विशाल है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म आचरण करना। ब्रह्म आचरण करने का मतलब है हमारे आत्मन में रहना। ये बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा अर्थ है उसका। हम धीरे धीरे विकसित होते जाए हमारे भीतर से, ऐसा अर्थ है उनका। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे युवाओं में एक ऐसी आदत लग गई है, एक व्यसन के तौर पर, जैसे स्मोकिंग की व्यसन है, ड्रिंकिंग है। एक ही इंद्रिय पर, केवल एक इंद्रिय पर ज़्यादा से ज़्यादा भार देते हैं ये लोग। अब तो ऐसा लगने लगा है उसको कि यहाँ से आनंद मिलता है। शुरू शुरू में उसे ऐसा लगता था, लेकिन अब वो फंस गए हैं। देखो यहाँ ऐसा ही होता है, ये एक जाल है, एक ट्रैपिंग है। जैसे कोई शिकारी होता है ना, वो जाल बिछाता है और बहुत सारी चिड़िया उसमें फंस जाती है, दाना चुगने आती है। थोड़ा थोड़ा ये लोग दिखाते हैं मीडिया वाले हमें, और जब धीरे धीरे युवा हर रोज़ उसको दिखाते हैं ये लोग। सुबह जैसे उठे, जैसे उसने मोबाइल खोला, टीवी देखा, वहाँ ये सब उसे दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ स्थिति उच्चतम नहीं है, इसलिए ये सब उसे अच्छा है, देखने वाला है। ऐसा शुरुआत की जो वासनाएं हैं उसमें, उस वासना के कारण एक हैबिट्स के रूप में ये हो जाता है, आदत के रूप में, और फिर ये बहुत ही जीवन में दिक्कत करता है। कोई कार्य, कोई आर्ट, कोई करने के लिए उसको इच्छा ही नहीं होती। उनका मन बस उसमें ही, उस विषय में, उस दृश्य में, गलत दृश्य में ही लगा रहता है, उस कार्य में, उस विधि में, उनके बारे में ही सोचता रहता है। ये शरीर के अलग अलग अंग हैं और उनका अलग अलग उपयोग है। ये सब इनके अनुरूप बराबर ही है, लेकिन ये सब हो जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता आज बहुत आन पड़ी है। तो माहौल जो ब्रह्मचर्य के पालन करने का प्रयास करते हैं आजकल, और जो बार बार निष्फल भी हो जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप माहौल ठीक करने का प्रयास कीजिए। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, आपकी जो सोबत है वो आपका माहौल है। कोई भी सोच हमारे मन में कब प्रकट होती है? जब उनके अनुरूप कोई दृश्य हमारे सामने आए, कोई आवाज़ हमें सुनाई दे। हाँ, एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति आदत से मजबूर हो गया है, उसने पुराने समय में बहुत ही सोचा था, तो सोच अपने आप प्रकट होती है, वो बात अलग है। लेकिन जो साधक है, वो साधना करता है, वो बहुत लंबे समय से अगर साधना करता है ब्रह्मचर्य की, तो आज वो थोड़ा बहुत पवित्र हो गया है। लेकिन माहौल ठीक न होने के कारण, मान लीजिए मोबाइल है, टीवी है, उसमें वो ऐसे प्रोग्राम भी देखता रहता है, ऐसी सीरीज़ भी देखता रहता है, तो क्या होगा कि उनकी जो ये साधना है वो ठीक तरह से नहीं होगी। दूसरी बात है उपेक्षा का त्याग। अब इस बात पर इतना ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे युवाओं के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि आप जितना भागोगे उतना वो आपके पीछे दौड़ेगा। अंदर भाग गए, कहने का मतलब ये है कि ये जो विषय है, इंद्रिय के विषय, उनसे भागे नहीं और उनमें उलझे भी नहीं, उनके एक रूप भी ना हो,
पूर्ण रूप से त्याग कर दूँ, ऐसा भी नहीं। उनको सम्यक भाव से ले, समझ से ले, और अपनी साधना उपासना शुरू रखे, माहौल ठीक करे, अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा पढ़े, अच्छे सोबत, अच्छा फ्रेंड्स जो है आपका वो रखे, तो धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा। आपके पास अगर कोई विषय नहीं है काम करने के तो तब भी ये बात आप में बार बार इसमें आप उलझते रहेंगे। आपके पास अगर विषय है काम करने का, कोई ध्येय है जीवन में, तो ऐसी सोच आप में आएगी ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक आप कोई एक विषय पकड़ कर बैठ जाए, एक ध्येय पकड़ कर बैठ जाए, मुझे ये करना है, शरीर आपका थक जाए, मन आपका थक जाए, फिर आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, फिर आपके मन दिमाग में कोई सोच उभर कर आएगी ही नहीं ऐसी वैसी, क्योंकि आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। आप 2-3 घंटे काम करें और फिर बैठे रहे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा ना। अगर आप थक जाएंगे तो आप सो जाएंगे। इतना कार्य करना है, इतना कार्य करना है कि हमारी जो बॉडी है थक जाए। फिर ऐसे कुछ करने की आवश्यक, कुछ सोच उत्पन्न होगी नहीं। सोच कब उत्पन्न होगी?